गुड आफ्टरनून। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज की क्लास पांचवी होगी। फोर्थ क्लास में मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश करवाया था। इसमें मैंने दो फेज़ जो है कवर किए थे। तो इसमें पहला फेज़ जो आता है यहाँ से स्टार्ट होता है 15 अप्रैल 1948 से लेके 51 तक, जिसमें कि चीफ कमिश्नर होते थे। और इसमें टोटल जो है चीफ कमिश्नर जो है तीन थे। पहले थे एन.सी. मेहता, जो कि बहुत ही पेपर में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बहुत सारे एग्ज़ामों का। तो इसको आप ध्यान रखना कि एन.सी. मेहता पहले चीफ कमिश्नर थे। और इसके बाद ये भी रखना है आपको याद कि सेकंड कौन से पेंड्रल मून थे, और तीसरे कौन से भगवान सोहन थे। भगवान सोहन थे, ये भी आपको याद रखना है कि तीन बने थे टोटल। तो पहला नंबर का और लास्ट नंबर का भी आपको याद रखना है, क्योंकि टोटल तीन ही तो है। और इसमें एक एडवाइजरी काउंसिल थी जिसमें जो है 9 मेंबर थे। तो 9 मेंबर में से 6 जो मेंबर थे वो कांग्रेस से थे, और जो 3 थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। तो जो कांग्रेस के मेंबर जो थे उसमें से थे वाई एस परमार, और सेकंड वन इज़ शिवचंद, तीसरा पद्म देव, चौथा लीलावती, पांचवा अवतार चंद, सिक्स जो थे पूर्वचंद थे। और जो प्रिंसली स्टेट के जो तीन सदस्य थे उनमें से पहले दुर्गा सिंह थे, जो कि सोलन, जो दुर्गा सिंह थे जो बघाट के शासक थे, जो अंतिम शासक थे। और इन्होंने जो है जब सोलन सम्मेलन हुआ था 26 जैन से लेके 26 जैन 1948 में, इसमें इन्होंने अध्यक्षता करी थी, जिससे कि हिमाचल का गठन हुआ था, जो मैं आगे बता रहा हूँ आपको अभी। इसमें जो कि पंजाब हिली एरिया की 4 प्रिंसली स्टेट और शिमला हिली एरिया की 30 प्रिंसली स्टेट जो है 15 अप्रैल 1948 को मिला के जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ये मैंने आपको पिछली वाली क्लास में जो है करवाया है। तो इसके बाद अब सेकंड फेज़, अब आता है थर्ड फेज़। फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको पहले बता दिया पहले वाली क्लास में। अब आता है थर्ड फेज़, जो कि आता है 1956 से लेके 1966 तक। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बना था 1955 में, इसके जो चेयरमैन थे जिनका नाम है फैजल अली। और इसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान जो है दो भागों में होगा। पहले भाग में आएंगे राज्य, दूसरे भाग में आएंगे केंद्र शासित प्रदेश, जिसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी और स्टेट। और आप मुझे कृपया बताने की कोशिश करेंगे कि अभी कितने अभी कितने यूटी हैं और कितने राज्य हैं। ये क्वेश्चन अभी यूपीएससी में भी आया था पीछे, जैसे एक उसमें बीच में ऑप्शन था। तो आप मुझे बताने की कोशिश करें कृपया कि कितने कितने इस टाइम स्टेट है और कितनी यूटी है। और जब यूनियन पार्लियामेंट द्वारा जब एक्ट को पास किया गया था, तो हिमाचल को जो है यूटी का दर्जा मिला था। तो इसमें जो है जब यूटी का दर्जा मिला था हिमाचल को, तो इसमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम जो है ख़त्म कर दिए गए थे। इसकी जगह इसकी जगह टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई थी। जो टेरिटोरियल काउंसिल थी, इसका जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम था करम सिंह। और जो सबसे पावरफुल पोस्ट होती थी वो होता था लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इस टाइम कुल सीटें थी 40, जो कि 42। उसमें जो है 40 इलेक्टेड होके आते थे और 2 को जो है नॉमिनेट किया जाता था। ये टोटल हो गए 42। ठीक है। और इसके बाद फेज 3 में जब आपने ये बात तो देख ही ली कि मतलब 42 सीटें आई थी, फिर इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद 1 मई 1960 को क्या हुआ था कि किन्नौर को बनाया गया था। किन्नौर एक 6 नंबर की डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी, जो कि चीनी तहसील से निकाली गई थी। और 1 जुलाई 1963 को क्या हुआ था? इस टाइम जो है ए.के. सेन ने जो है जो राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता करी थी। उस टाइम ये सीएम थे, चेयरमैन थे। तो इन्होंने क्या किया था, 1963 में यूनियन गवर्नमेंट एक्ट जो है 1963 में पास किया था। तो
इन्होंने बोला था कि जो भी स्टेट विधानसभा बनाना चाहती है वो बना सकती थी। तो हिमाचल प्रदेश ने फिर से विधानसभा बना ली 1963 में। पहले जो है इन्होंने 56 में विधानसभा को ख़त्म कर दिया था, तो इन्होंने फिर से बना दी। और फिर इसमें जो है फिर से वाई एस परमार जो है सेकंड बार सीएम बने थे। और इनके साथ अन्य जो दो मंत्री थे उनका नाम था हरि सिंह और दूसरे का नाम था करम सिंह। और पहली बार कब बने थे? 1952 में बने थे, 24 मार्च 1952 को बने थे ये पहली बार सीएम। तो आपको याद कैसे रखना है, ये हिस्ट्री है, थोड़ा इसको गड़बड़ हो जाती है आगे पीछे। तो आपको कहीं आपके गांव में, कहीं आपके शहर में, कहीं भी किसी का नाम हो तो उससे आप रिलेट कर सकते हो, चाहे डेट हो चाहे कुछ भी हो। तो आप ऐसे ऐसे करके कैसे भी जुगाड़ लगाइए, पर आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो अब लास्ट में आता है, फोर्थ फेस आता है इसमें, जो कि मैंने आपके लिए, इसके लिए आपको अलग क्लास दी है, जो लास्ट में सर्च करना, जेसी शाह कमीशन, जो कि 3 अप्रैल 1966 को आया था। ये इसकी अलग से क्लास थी और इसका कार्य क्या था? हरियाणा और पंजाब की सीमा निर्धारित करना था। इसका बस यही काम था। और इसमें क्या हुआ था इस फेज में? इसमें जो है पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई थी 66 में, जो कि हुक्म सिंह के अंडर बनी हुई थी। तो जो पंजाब सूबे की जो डिमांड थी कि हिंदी भाषाई लोगों को जो है अलग करना करना था इन्होंने, तो इसके लिए इन्होंने इस कमेटी को बनाया था। तो जो हुक्म सिंह ने जो है इनकी इनकी मांगे जो है एक्सेप्ट करी थी। तो उसके बाद जैसा आयोग आया था, ठीक है, बाउंड्री कमीशन। तो ये आप अलग से देख लेना उस क्लास में। तो अब मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, इस क्लास को यहीं यहीं ख़त्म करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तो कृपया करके आप, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और हाँ, मुझसे जो जो भी गलती होती है आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और मुझे बता सकते हो, मैं भी कुछ आपसे सीखूंगा, कुछ आप मेरे से सीखोगे। तो मिल बांट के काम चलेगा, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। और अब आगे को पूरा स्टेट के भी आएंगे कि स्टेट का पूरा पूरा राजा आएंगे, स्टेट में क्या होता था इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सब कुछ टॉपिक आगे क्लियर करवाए जाएंगे एक एक। आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो। उसके बाद ही सब कुछ होता जाएगा आगे धीरे धीरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।